So now we'll study about evaporation. Evaporation, we already know the process of conversion of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. जब भी liquid हमारा vapors में convert होता है, that is called evaporation. So what are the factors affecting evaporation? First, increase of surface area. सी जब हम भी हमारे क्लोथ्स वेट होते हैं तो हम लार्ज सरफेस पे उनको स्प्रेड आउट करके फैला देते हैं, जिससे हमारा इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाए एंड क्लोथ जल्दी ड्राई अप हो जाए. सो जब हमारा सरफेस एरिया लार्ज होगा, सी अब हमारा टी हमारी है एक कप में यूज़ करें एक या सॉसर में यूज़ करें, तो सॉसर में वो जल्दी कूल डाउन होगी एज कम्पेयर टू कप, बिकॉज हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है. सेकेंड, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ज़्यादा हॉट डे पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी. एनर्जी ज़्यादा मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज. थर्ड, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी. सी व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. तो जब हमारे एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो इवेपोरेशन से वाटर इवेपोरेट होकर एयर में एक्कोमोडेट नहीं हो पाएगा. तो अमाउंट ऑफ वाटर जब ऑलरेडी हाई है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा. फोर्थ, इंक्रीज इन विंड स्पीड. सी जब हमारा विंड स्पीड अच्छी होगी तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव करते रहेंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो उस एयर में प्रेजेंट है वो कम हो जाएगा तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. तो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन. सो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? सो जब भी हमारा इवेपोरेशन होगा तो वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, तो उधर से एनर्जी लॉस हो जाती है एंड दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कूल. तभी ओपन वेसल में जल्दी इवेपोरेट होता है वाटर एंड कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है. सो पुटिंग सम एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन हैंड, तो उससे हमारा कूलिंग इफेक्ट कैसे होगा? क्योंकि दीज ऑल आर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, तो ये इवेपोरेट होंगे तो हमारे पाम की जो हीट है वो ले लेंगे एंड दस कॉजिंग द कूलिंग इफेक्ट. आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा लार्ज सरफेस एरिया की वजह से एंड जो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उससे हमारा हॉट सरफेस कूल डाउन हो जाएगा. We wear cotton clothes in summer. Why? See, cotton में जो होते हैं वो pores होते हैं, जिससे rate of evaporation increase होता है. pores वो हमारा water absorb करता है and उससे rate of evaporation increase होके cooling effect छोड़ जाता है. We see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water. See, जब हमारे बीकर में आइस है, हमारे सराउंडिंग में हीट है, तो हीट आइस से मिलके वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाते हैं एंड दीज लीव वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द साइड्स ऑफ द ग्लास. सो वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 10. व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड इज लेस ह्यूमिड. तो जब टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी कम है तो बेटर इवेपोरेशन होगा. बेटर इवेपोरेशन क्या करता है? लेस कूलिंग, मोर कूलिंग इफेक्ट. हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? सी अर्दन पॉट जो है वो पोरस है, टाइनी पोर्स हैं उसके ऊपर, तो जो टाइनी पोर्स हैं तो वो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर ईजी करेगा एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन उसका इंक्रीज हो जाएगा. रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होके वो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा लीव करेगा एट बिहाइंड. थर्ड, वाई आर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट? सिमिलरली वो वॉलेटाइल सब्सटेंस है और जब भी एयर में कॉन्टैक्ट में आते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस होता है एंड इवेपोरेशन लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर पाम्स. फोर्थ, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन अ सॉसर देन अ कप? आई एक्सप्लेन यू, क्योंकि सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिससे क्विकर इवेपोरेशन हो जाता है, दस कूलिंग डाउन फास्टर. फिफ्थ, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर? लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ, क्योंकि जो लाइट कलर्ड है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट एंड कॉटन हैज पोर्स दैट एब्जॉर्ब स्वेट, जिससे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा. इवेपोरेशन जब भी इंक्रीज होगा तो वो कूलिंग इफेक्ट इन द स्किन ड्रॉप करेगा.